हेलो गाइस, दिस इज तिंदर सिंह। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एज ए बिगिनर क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी एकदम प्रॉफिटेबल मेथड है जिससे आपको कमीशंस भी अर्न हो और आपके बजट भी ज़्यादा स्पेंड ना हो। ये फुल ट्यूटोरियल होने वाला है खासकर बिगिनर्स के लिए। इसमें टोटल 5 स्टेप्स है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्लिकबैंक क्या होता है, कैसे एक नीश सेलेक्ट करनी है, कैसे लैंडिंग पेज बनाना है, कैसे अपने क्लिकबैंक प्रोडक्ट को फ्री ट्रैफिक में और पेड ट्रैफिक में प्रमोट करके कमीशन अर्न करनी है। तो गाइस ये एक फुल कोर्स होने वाला है क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग पर। आई होप जिन लोगों की अभी तक कोई सेल नहीं है क्लिकबैंक से, इस वीडियो के मीडियम से उनकी सेल्स जनरेट हो जाएंगी। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस डालता हूं, जैसे आप देख ही सकते हैं। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्रिएटिंग ए क्लिकबैंक अकाउंट। तो सिंपली गाइज हमको जाना है अपने गूगल के टैब में, यहाँ पर लिखना है क्लिकबैंक, सिंपली क्लिकबैंक होम। तो गाइज हम आ चुके हैं क्लिकबैंक के होम पेज पर। तो बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, जो बिल्कुल बिगिनर है, जो अभी सोच रहे हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है बट कैसे करें, तो मैं उनको बता दूं कि क्लिकबैंक एक ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अदर पीपल के प्रोडक्ट को प्रमोट करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। देन जो टोटली बिगिनर्स हो गए, उनके पास क्लिकबैंक का अकाउंट भी नहीं होगा, तो उनको सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड भरकर एंटर कर देना है। और यहाँ पर क्राइटेरिया बताया हुआ है कि पासवर्ड में ये स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, तभी ये आपका पासवर्ड एक्सेप्ट करेगा। इससे आपका क्लिकबैंक का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बेसिकली मेरा अकाउंट पहले से ही है, तो मैं सिंपली लॉग इन करता हूँ। जैसे देख सकते हैं ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इस पर लॉग इन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो गाइस ये हमारा मेन डैशबोर्ड खुल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी जो भी सेल्स आएगी वो यहाँ पर शो करेगा। मैं बेसिकली अभी इतना एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं एक फुल टाइम डिजिटल मार्केटर हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिलहाल के लिए कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करूँ, बट मैंने पहले की हुई है। तो सिंपली ऐसा आपका डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पर सभी आपकी सेल्स बताएगा, कितनी सेल आपने जनरेट की है यहाँ पर। देन आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ये है क्लिकबैंक की मार्केट प्लेस, जहाँ से आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। तो गाइस ये खुल चुके हैं क्लिकबैंक की मार्केट प्लेस। अगर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं नीश। नीश का मतलब होता है कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जहाँ आपकी नॉलेज हो। बेसिकली जैसे यहाँ पर हेल्थ एंड फिटनेस है, इसमें आगे इनके बहुत से प्रोडक्ट निकल आएगा, जैसे ब्यूटी है, डेंटल हेल्थ है, डाइटरी स्पोर्ट्स है, वेट लॉस है, वो सभी प्रोडक्ट है इसमें। बहुत से बिगिनर्स क्या करते हैं, वो कोई एक नीश सेलेक्ट नहीं करते, वो पर्टिकुलर अलग अलग नीशेस पर काम करते हैं, जिससे उनकी सेल नहीं जनरेट हो पाती। खासकर जो फ्री ट्रैफिक का यूज़ करते हैं, बिकॉज फ्री ट्रैफिक में मोस्टली आप फ्री ट्रैफिक में एक पेज ही बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, जहाँ वो पिंटरेस्ट पर हो। तो उसमें अगर आपने हेल्थ एंड फिटनेस, जहाँ मान लीजिए कीटो डाइट का पेज बनाया है, तो कई तो मैंने ऐसे भी देखा है कीटो डाइट का पेज बनाकर उसमें प्रमोट मेक मनी ऑनलाइन को कर रहे हैं। तो गाइज ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिल पाएंगे, आपका प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। अगर आप फ्री ट्रैफिक में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी लोगों को। जितनी ज़्यादा आप वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे आपके प्रोडक्ट के सेल होने के। तो सिंपली आपको अपने अकॉर्डिंग जहाँ से कोई एक नीश सेलेक्ट कर देनी है। अगर आप फ्री ट्रैफिक पर हो, अगर आप पेड ट्रैफिक में प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप ईमेल्स नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, तो अब आप कोई भी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई एक नीश सेलेक्ट कर लेना और उसको ही ज़्यादातर प्रमोट करना। देन मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताऊँ तो मैं सिंपली आता हूँ इस सर्च टैब पर, खाली पर ही क्लिक कर देता हूँ। इससे मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट अभी टॉप पर चल रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक होगा, यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा होगा रैंक, आपको इसको रैंक में से ग्रेविटी पर कर लेना है। ग्रेविटी का मतलब है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने बंदे सक्सेसफुली प्रमोट कर रहे हैं। जैसे देख सकते हैं ऑन एवरेज 427 लोग इसको सक्सेसफुली प्रमोट करके कमीशन अर्न कर रहे हैं। तो ग्रेविटी का मतलब ये होता है। तो अब बारी आती है आपके प्रोडक्ट सेलेक्ट करने की। जब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की ग्रेविटी 50 to 100 के बीच वो बेस्ट प्रोडक्ट होता है प्रमोट करने के लिए। बिकॉज जैसे आप देख सकते हैं इसकी ग्रेविटी 427 है,
ये ऑलरेडी लोगों को इसके बारे में पता लगा हुआ है, बहुत से लोग अवेयर है इसके बारे में। अगर आप इसको प्रमोट करेंगे तो आप मोस्टली अपनी मनी को वेस्ट करेंगे, बिकॉज ऑन एवरेज 427 लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं हर रोज़। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। आपको सिंपली कोई ऐसी ग्रेविटी सेलेक्ट करनी है जो 100 से 150 के बीच हो, या 50 से 100 के बीच हो। सिंपली हम प्रोडक्ट देख लेते हैं कौन सा है। और ये देखिए, जैसे ये है एक प्रोडक्ट न्यू एस्ट्रोटैरो, इसकी ग्रेविटी भी देख सकते हैं 156 है। ये अच्छा प्रोडक्ट है प्रमोट करने के लिए। हम सिंपली इसका लैंडिंग पेज देख लेते हैं। इसका लैंडिंग पेज भी अच्छा है, बिकॉज बहुत से लोग फ्री हुक देकर ही लोगों को कन्वर्ट करते हैं, जैसे फ्री एस्ट्रोटैरो रीडिंग। बहुत से लोग पेड का नाम सुनकर पहले ही भाग जाते हैं। तो ये एक अच्छा पेज है, इसको आप प्रमोट कर सकते हैं फ्री ट्रैफिक में भी और पेड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी। तो सिंपली अब हम स्टेप्स के बारे में एक बार देख लें। हमारा क्लिक बैंक अकाउंट भी बन चुका है, देन हमने नीश भी सिलेक्ट कर ली है अपनी। देन उसके बाद आता है अपना एफिलिएट लिंक लेना। स्टेप 3 है हमारा गेट ए एफिलिएट लिंक। तो वो मैं कैसे मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली प्रमोट पर क्लिक करना है, देन ये इंटरफेस आपके सामने निकल कर आएगा। आपको अकाउंट के निकनेम में, जो आपका अकाउंट का निकनेम है, मेरे अकाउंट का नाम सतिंदर सिंह है तो उसका ये निकनेम है मेरा। और ट्रैकिंग आईडी का मतलब ये है कि आप इसमें जो भी भरेंगे, जैसे आप फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट लगा रहे हैं तो सिंपली इसको फेसबुक सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर दे तो इसको इंस्टाग्राम लिख दीजिए। तो इससे होगा क्या कि आपको ट्रैक रहेगा कि आपकी कौन सी सेल कहाँ से जनरेट हो रही है। जैसे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं फ्री में प्रमोट करूँ तो मैं एक ही प्रोडक्ट की 2-3 ट्रैकिंग आईडी रखता हूँ। जैसे एक बार लिख लिया इंस्टाग्राम लिख कर उसका हॉप लिंक सेलेक्ट कर लिया, देन नेक्स्ट टाइम फिर हॉप लिंक लिया, उसमें पिंटरेस्ट लिख दिया। इससे मुझे ट्रैक रहता है कि मेरी सेल्स कहाँ से जनरेट हो रही है। तो सिंपली इसमें मैं पिंटरेस्ट लिख देता हूँ, देन क्रिएट हॉप लिंक। तो गाइज ये हमारा यूनिक एफिलिएट लिंक आ चुका है। अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करके वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो हमें कमीशन अर्न होगी। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कितनी कमीशन है। पर्टिकुलर $23 हमको एक कन्वर्जन के मिलेंगे। बेसिकली अगर कोई हमारे लिंक के थ्रू प्रोडक्ट परचेज करता है तो हमें ऑन एंड एवरेज $23 मिलेंगे। दैन सिंपली हम अपने देखते हैं लैंडिंग पेज को, हमारा लिंक सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बार लिंक लेकर टेस्ट जरूर कर लेना। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है होप सतिंदर सिंह जी, तो ये इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से ट्रैक कर रहा है। कई लोगों की दिक्कत आती है, वो उनका एफिलिएट लिंक सही नहीं होता, जहाँ उनकी जो आईडी होती है क्लिक बैंक की निकनेम आईडी, वो यहाँ पर सही नहीं भरते तो उनकी ट्रैकिंग आईडी अच्छे से सेट नहीं होती। तो इससे होता क्या, अगर उनके लिंक के थ्रू सेल्स भी जनरेट हो तो उनको कमीशन नहीं मिलता उसका। तो सिंपली सभी को जो सही वर्क कर रहा है। देन इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लिंक को। देन हमने प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है, नीश भी सिलेक्ट कर ली है और एफिलिएट लिंक भी ले लिया है। देन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, वो है क्रिएटिंग ए लैंडिंग पेज। तो गाइज ये डिपेंड कर रहा है मैं प्रोडक्ट कौन सी ट्रैफिक पर प्रमोट कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट फ्री ट्रैफिक पर प्रमोट कर रहा हूँ, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो मैं लैंडिंग पेज बनाता हूँ फ्री गूगल साइट से। इससे होता क्या है कि मैंने बहुत से एफिलिएट मार्केटर को देखा है, उनके पिंटरेस्ट अकाउंट भी देखे हुए हैं। उनके कुछ समय बाद उनके विक्स के या वीबली के लैंडिंग पेजेस जो होते हैं उनके लिंक एक्सपायर हो जाते हैं। अगर कोई उन पर उनकी इमेज या वीडियो पर क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट करने की बजाय वो लिंक एक्सपायर्ड मैसेज शो होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि वो स्पैम करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिंपली गूगल साइट से अपना लैंडिंग पेज बनाना है। उसकी डोमेन और अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, वो कभी भी स्पैम में नहीं जाते। तो एक बात ध्यान रखना। तो चलिए गाइज लैंडिंग पेज बनाते हैं हम। तो गाइज हमको सिंपली जाना है sites.google.com पर। यह गूगल की तरफ से फ्री साइट्स प्रोवाइड की हुई हैं। इससे आप अपना एक अमेजिंग सा लैंडिंग पेज बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अगर आपने पहले साइट्स बनाई होंगी तो नीचे आपको सभी साइट्स के बारे में दिखाएगा जो आपने बनाई हुई हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मेरी देख सकते हैं इतनी साइट्स मैंने बनाई हुई हैं। ये सभी मैं फ्री ट्रैफिक पर है। पिंटरेस्ट पर पहले प्रमोट करता था जब मैंने स्टार्टिंग किया था, बट अभी मैं नहीं करता बिकॉज मैं बिज़ी होता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के मेरे क्लाइंट्स के वर्क में। तो सिंपली आपको यहाँ पर ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करना है,
देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल आएगा। अब आपको इसको एडिट करके अट्रैक्टिव लुकिंग सा लैंडिंग पेज बनाना है। देन अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं आ रही कि आप कैसे, तो सिंपली आपको अपने क्लिकबैंक के अकाउंट पर जाना है। जो आपका प्रोडक्ट होगा सिंपली उसके एफिलिएट पेज को ओपन करना है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारे प्रोडक्ट का एफिलिएट पेज। यहाँ पर देखना है, या तो पहले से यहाँ पर प्री डिफाइंड एफिलिएट फनल तैयार होगी वो आपको मिल जाएगी। अगर नहीं है तो सिंपली आपको, इन्होंने लैंडिंग पेज नहीं दिया तो अब सिंपली अब आपको ईमेल स्वाइप्स पर क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको देखना है जो ईमेल्स में यूज़फुल इंफॉर्मेशन होगी उससे आपको अपना एक लैंडिंग पेज तैयार करना है। जैसे ये फर्स्ट ईमेल है, टुडे। आपको देखना कौन सा सूटेबल है, कौन सा साउंड परफेक्ट कर रहा है आपके लैंडिंग पेज के लिए। तो सिंपली ये है, दिस रीडिंग विल गिव यू ए गूज बम्प्स। ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। सिंपली इसको कॉपी करते हैं। देन यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। दिस फ्री रीडिंग, सिंपली आपको यहाँ पर फ्री ऐड कर देना है। दिस फ्री रीडिंग विल गिव यू गूज बम्प्स, और इसके मार्जिन को बढ़ा देना है। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये अभी खाली सा लग रहा है बिकॉज हमने इसके नीचे कोई हेडर इमेज नहीं डाली हुई। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, यहाँ पर सर्च करना है टैरो कार्ड रीडिंग, देन सिंपली इमेजेस पर क्लिक करना है। तो गाइस ये देखिए बहुत सी इमेजेस आपके पास खुल जाएंगी। सिंपली आपको एक अट्रैक्टिव लुकिंग इमेज उठानी है जो आपके लैंडिंग पेज पर परफेक्ट फिट आए। ये इमेजेस जैसे ये अच्छी लग रही है काफ़ी, सिंपली इस पर क्लिक करो। देन यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो, सिंपली सेव इमेज। देन एक इमेज तो हमने ये उठा ली, और ये इमेज रही, इसको भी ऐसे सेव कर लेते हैं हम। ये इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं। सिंपली अब यहाँ पर चलते हैं। देन यहाँ पर चेंज इमेज पर क्लिक करते हैं और अपलोड पर सेलेक्ट करते हैं। देन सिंपली डाउनलोड्स में यहाँ पर भी आपने अपनी फ़ाइल सेव की होगी, वहाँ से देख लेना है। सिंपली हम पहले वाली को ट्राई करके देखते हैं। तो ये हमारी इमेज लग चुकी है। सिंपली इसके अपने कलर को चेंज करके देखते हैं, फ़ॉन्ट के वाइट। देन अब गाइस अच्छी लग रही है काफ़ी। अगर आप ऐसी चाहें तो टेस्टिंग करना चाहते हो दूसरी इमेज भी ऐसे ही देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये इमेज हमारी, इसको ओपन कर लेते हैं सिंपली। ये भी अच्छी लग रही है गाइस। तो गाइस ये अच्छी लग रही है काफ़ी, मुझे पहले वाली से ये ज़्यादा बेटर लगी। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सी अच्छी लग रही है, उसी को ही आप डालना। दैन सिंपली अब हमको नीचे लिखना है टेक्स्ट। तो सिंपली टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, यहाँ पर पेस्ट। हमारा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब हमको फिर से ईमेल स्वाइप में जाना है, इससे देखना है कोई यूज़फुल इंफॉर्मेशन। तो भाई ये ईमेल भी काफ़ी अच्छा है। सिंपली मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप चाहे तो अपनी तरफ से कोई एडिशन कर सकते हैं, ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। एज इट इज़ मत कॉपी करना, बिकॉज एटलीस्ट ये है तो एक ईमेल ही है। फिर मैंने लिंक डिलीट कर दिया और इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा कलरफुल बनाकर। सिंपली यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, तो इसको हम ब्राइट रेड कर देते हैं। तो अब ये हमारा टेक्स्ट सेंटर लाइन हो गया। अब हमको सिंपली यहाँ पर नीचे अपना एक बटन डालना है जिसमें हमारा एफिलिएट लिंक होगा। अगर हम चाहे तो इस पर्टिकुलर लाइन में भी अपना एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं। हमको सिंपली यहाँ पर बटन पर क्लिक करना है, ये रहा बटन।
और बटन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर सिंपली बटन पर डबल क्लिक करना है। देन बटन के नेम में आपको लिखना है गेट ये आप आगे आपके बटन के पे और लिंक में आपको जो आपका एफिलिएट लिंक हमने वहाँ से कॉपी किया था, सिंपली कंट्रोल सी, देन यहाँ पर कंट्रोल वी, इंसर्ट। ये बटन अभी ये ऐसा दिख रहा है, इसको सिंपली बड़ा कर लेते हैं। देन इसको हमको सेंटर लाइन करना है। ये हो गया सेंटर लाइन बटन। तो ये हमारा लैंडिंग पेज बनकर तैयार हो चुका है। अगर मैं आपको मोबाइल में दिखाऊंगा तो ये मोबाइल पेज में कैसा बनेगा दिखेगा, सिंपली ये रहा मोबाइल पेज में, देख ही सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। एक ब्यूटीफुल सा वन पेज लैंडिंग पेज तैयार हो चुका है जिसमें इंफॉर्मेशन भी फुल दी हुई है और क्राउजल भी लगा हुआ है। देन सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ से पब्लिश पर क्लिक करना है। देन आपको नाम दे देना है अपने लैंडिंग पेज का कुछ भी, जैसे टैरोट फ्री टैरोट ट्रेडिंग। तो गाइस ये नाम अवेलेबल है, सिंपली पब्लिश पर क्लिक करते हैं। देन गाइस व्यू पर क्लिक करते हैं। तो गाइस ये हमारा ब्यूटीफुल लुकिंग लैंडिंग पेज बन चुका है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है, ऐसे सिंपली वही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छा कंटेंट मिले आप प्लीज़ वही डालना, तभी आपका ये पेज वर्क करेगा। सिंपली अगर कोई इस पर क्लिक करेगा गेट फ्री एस्ट्रो रीडिंग पर तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारे क्लिक बैंक के एफिलिएट लिंक पर। तो ये देखिए गाइस ये हमारा एफिलिएट लिंक खुल चुका है और गाइस हमारा ब्यूटीफुल लुकिंग लैंडिंग पेज भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है स्टेप नंबर 5। इसमें प्रमोट योर एफिलिएट लिंक ऑन फ्री एंड पेड ट्रैफिक टू अर्न कमीशन। तो गाइस जो हमने एक फ्री ट्रैफिक के लिए लैंडिंग पेज तो बना लिया है, तब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पर। तो सिंपली आपको जाना है इंस्टाग्राम पर। तो गाइस ये हम आ चुके हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली एक ऐसा ही पेज क्रिएट कर देना है और जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बिकॉज फ्री ट्रैफिक में क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उतने ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने वेबसाइट के सेक्शन में डाला हुआ है अपने क्लाइंट के यूट्यूब चैनल का लिंक। मैं जो भी यहाँ इंस्टाग्राम से ट्रैफिक आ रही है मैं उसको यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर आपने जो लैंडिंग पेज बनाया है उसका लिंक डालना है। वो कैसे डलेगा मैं आपको बता दूँ, सिंपली एडिट प्रोफाइल पर करना है। देन जो हमारा लैंडिंग पेज है उसको सिंपली आपने यहाँ पर वेबसाइट पर डाल देना है। देन सेव पर क्लिक कर देना है, आपकी वेबसाइट शो होने लग जाएगी। जो आपका लैंडिंग पेज होगा वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। ये हो गया एक मेथड। देन नेक्स्ट मेथड आता है आपको अपनी पोस्ट के लिए पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ करने हैं। हैशटैग से आपकी होता गया आपके अकाउंट की रीच बढ़ती है। इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो में देख सकते हैं अराउंड 7,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं। इसको मैं ओपन करके दिखाऊं तो इनसाइट्स में सॉरी यहाँ पर इनसाइट नहीं शो हो गए, वो फ़ोन पर मोबाइल पर ही शो होते हैं। देन जैसे आप देख सकते हैं ये हैशटैग्स डाले हुए हैं मैंने और इससे देख सकते हैं मेरी रीच कितनी हुई है। और इस एक पर्टिकुलर पोस्ट से मुझे 40 से 50 फॉलोअर्स मिले हुए हैं। देन आता है हमारा मेन पार्ट एक क्लियर कट कॉल टू एक्शन का। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लियर कट कॉल टू एक्शन दिया हुआ है उस पोटेंशियल ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे हमारे 7,000 व्यूज़ आते हैं और हमने क्लियर कॉल टू एक्शन दिया हुआ है, वो कैप्शन को रीड करेगा। देन उसको क्यूरियोसिटी होगी इस 7,000 में से अगर 50 बंदे भी जो इंटरेस्टेड हो गए हमारे लिंक पर क्लिक करते हैं तो उनमें से 1-2 तो परचेज़ करेंगे ही। तो क्या ये होता है फ्री ट्रैफिक का फंडा। आप जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स आप गेन करेंगे। देन फ्री ट्रैफिक में जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है डायरेक्ट मैसेज का।
जैसे मैं आपको दिखाऊं तो मैंने भी किए हुए डायरेक्ट मैसेजेस सिंपली यूट्यूब चैनल पर रिडायरेक्ट करने के लिए ट्रैफिक को। जैसे आपको दिखाऊं कोई भी इनमें से एक ओपन करके, जैसे ये देखिए ये मैसेज है, ये मैंने खुद से ड्राफ्ट किया हुआ है। आप भी ऐसे कोई अच्छा सा मैसेज ड्राफ्ट कर देना जिससे लोगों को वैल्यू मिले। सिंपली अपने लिंक मत स्पैम करना, आप पर्टिकुलर बताना उनको कि ये किस चीज़ के लिए और इससे आपको क्या बेनिफिशियल होगे। जैसे आप यहाँ पर इजीली रीड कर सकते हैं, ये एक फुल फ्लैज मैसेज मैंने तैयार किया हुआ है। देन एंड में मैंने कॉल टू एक्शन दिया हुआ है। ये देखिए अगर कोई यहाँ पर क्लिक करता है तो वो सिंपली यूट्यूब चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ऐसे भी आप प्रमोट कर सकते हैं अगर अपने एफिलिएट लिंक्स को फ्री ट्रैफिक पर। देन ये तो हो गया इंस्टाग्राम का, और पिंटरेस्ट में भी आप ऐसे ही जितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सेल्स जनरेट होगी। तो देन हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रमोट एफिलिएट लिंक ऑन पेड ट्रैफिक। देन हम चलते हैं हमारी पेड ट्रैफिक। तो गाइस पेड ट्रैफिक पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को इजीली प्रमोट करके कमीशन अर्न कर सकते हैं। बस इसके लिए आपके पास बजट होना चाहिए, बिकॉज ये जो पेड एडवर्टाइजमेंट होती है ये ऑल अबाउट टेस्टिंग से रिलेटेड होती है। जितना ज़्यादा आप टेस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ऐड ऑप्टिमाइज होती जाएगी और अच्छा परफॉर्म करेंगी। तो गाइज चलिए पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट फेसबुक एड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सिंपली जाना है फेसबुक बिजनेस मैनेजर पर। यहाँ पर फर्स्ट लिंक आ गया, इसको ओपन करना है आपको। और अभी मैं ये जो बिजनेस मैनेजर बनाने जा रहा हूँ ये एक बिल्कुल न्यू अकाउंट पर है। इस पर मैंने अभी तक ऐड अकाउंट भी नहीं बनाया हुआ है। अगर कईयों का पुराने वाला ऐड अकाउंट होगा तो उसमें तो एक दो बिजनेस मैनेजर तो बने ही होंगे, लेकिन मैं एकदम स्क्रैच से शुरू कर रहा हूँ ताकि जो न्यूबीज़ है वो अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम देना। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके बिजनेस अकाउंट का आपने नाम देना है, आपका ईमेल भी उससे रिलेटेड ही होना चाहिए, वरना फेसबुक आपका बिजनेस मैनेजर बनने नहीं देगा। जैसे मैं नाम रखता हूँ मार्केटिंग एजेंसी, और नीचे ईमेल एड्रेस भी मैं डालता हूँ। और सिंपली इसको प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं मेरा बिजनेस मैनेजर बन चुका है। अब सिंपली मैं अपने ईमेल एड्रेस पर जाकर इसको कंफर्म कर लेता हूँ। सिंपली मैं आया हूँ, इसमें अपना अकाउंट चेंज करूँ, जीमेल। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये मैंने आईडी भी अभी न्यू बनाई है जीमेल की, एकदम स्क्रैच से, ताकि न्यू बीज को कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए बनाया है मैंने। कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, कंफर्म ना हो। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर ईमेल कंफर्मेशन के बाद हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पर गेटिंग स्टार्टर पर करिए। अगर किसी का ऐसा नहीं खुलता है तो सिंपली उसको यहाँ पर क्लिक करके बिजनेस सेटिंग, या देखिए बिजनेस सेटिंग यहाँ पर आ जाना है। एड्स मैनेजर में नहीं जाना है, बिकॉज अभी तक एड्स मैनेजर में जाएंगे, हमने ऐड अकाउंट कोई बनाया नहीं है, और हमारा जो आईडी का बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट है ये वहाँ पर हमें रिडायरेक्ट कर देगा। हमें सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन देनी है और अपना एक एड्स अकाउंट बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देख सकते हैं आप, ये रहा। सबसे पहले अगर आपके पास फेसबुक का पेज है तो पेज को यहाँ से लिंक कर लेना है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो सिंपली यहाँ से पेजेस क्रिएट करने हैं। ऐड, क्रिएट न्यू पेज, अपना कोई भी जो आपकी नीश होगी उसके रिलेटेड आपको कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। जैसे कि मैं वेट लॉस के प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं करूँगा कॉज और कम्युनिटी को कर लेता हूँ। पेज नेम, जैसे कि पेज नेम कोई भी आप रख सकते हैं। फिट वर्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं रख रहा हूँ फिट वर्ड, क्रिएट पेज।
सिंपली हमारा पेज भी बन चुका है। अब देखिए फिट वर्ड आ चुका है हमारे पेज का नाम। और अगर आपको पेमेंट इसमें सेट करनी है तो आपको सिंपली पेमेंट्स में आना है, ऐड पेमेंट मेथड। आप सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड को जहाँ डेबिट कार्ड उसको अपनी डिटेल भरकर यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपका पेमेंट मेथड भी ऐड हो जाएगा। और आपको इसके बाद में पेमेंट मेथड को ऑटोमेटिक पर नहीं रखना है, इसको मैनुअल पर रखना है, ताकि जब भी आप कैंपेन रन करें तो वो मैनुअली आपसे पूछे भी इतना अमाउंट हमको आपके अकाउंट में से चाहिए, और अगर आप उसे एग्री करेंगे तभी वो अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो सिंपली अब हम चलते हैं बिजनेस सेटिंग। तो गाइस सिंपली हमारा बिजनेस मैनेजर बन चुका है, हम आ चुके हैं अपने बिजनेस मैनेजर में। तो सिंपली हम एड्स पर क्लिक करेंगे और देन गो टू एड्स मैनेजर। तो गाइस सिंपली हमारा एड्स अकाउंट ओपन हो चुका है, सिंपली हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो गाइज ये ऐसी ऑप्शंस देगा, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन्स। अगर हम अपने मेन फेसबुक के एड्स अकाउंट से ऐड रन करते तो हमको पहले एंगेजमेंट ऐड रन करनी पड़ती, बिकॉज ये हमने पर्टिकुलर अपना एक बिजनेस मैनेजर बनाया है, उसमें से जो ऐड अकाउंट बनाया हुआ है उसमें से हम ऐड रन कर रहे हैं, तो हमको इन सब की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपको वेट लॉस प्रोडक्ट या और कोई एफिलिएट ऑफर रन करना है तो आप ये मस्ट है कि फेसबुक में पहले आप एंगेजमेंट या ट्रैफिक ऐड चलाए और अपने पेज की अथॉरिटी बढ़ाएं थोड़ी, वरना ये आपका ऐड अकाउंट वो डिसेबल कर देना। मैं बेसिकली आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो सिंपली हम इसमें ट्रैफिक, अपने गोल को ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, देन कंटिन्यू। तो ये इंटरफेस आ गया हमारे सामने। सिंपली आपको कैंपेन का नाम रख देना जो भी आप चाहे। तो जैसे मैं वेट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहा हूँ तो मैं सिंपली रखूँगा मॉर्निंग टॉनिक। ये सिर्फ आपकी कंसिडरेशन के लिए है कि आपको याद रहे, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप ट्रैफिक है, ए बी टेस्टिंग हमको नहीं करनी। अगर आपके पास एक से ज़्यादा ऐड इमेजेस और लैंडिंग पेजेस है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं, तब ये मस्ट है, आप इसको कीजिए। और जो भी आपका विनिंग ऐड इमेज और लैंडिंग पेज निकल कर आता है उसको आगे फर्दर उस ऐड ग्रुप के डुप्लीकेट बनाकर उसको प्रमोट कीजिए। सिंपली मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि जो हमने बजट सेलेक्ट किया होगा उसके अंडर ही ये प्रमोट करेगा, उससे ज़्यादा ये बजट नहीं खर्च करेगा। जैसे कैंपेन बजट में डेली बजट है ही, मैं बेसिकली शुरू करता हूँ 500 रुपये पर डे से। और बिड स्ट्रेटजी में तो पहले से ही लोएस्ट कॉस्ट है। अगर हम शो मोर ऑप्शंस की बात करें तो अगर आपको ऐड शेड्यूल करना है पर्टिकुलर टाइम पर, ऐड शेड्यूलिंग का मतलब है अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर सिर्फ अपनी ऐड रन करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी ऐड दिखानी है शाम को 6 से 9 बजे के बीच, तो आप इसमें कर सकते हैं वो ईजिली। बाकी के टाइम किसी को भी आपकी ऐड शो नहीं होगी, तो हम तो नहीं करेंगे, हमको तो ऑल टाइम दिखानी है। तो सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये आता है अब मेन चीज़, ऐड सेट का नेम। मैं जो करता हूँ, मैं जिस हिसाब से मैंने ऑडियंस चूज़ करनी होती है उस हिसाब से मैं रखता हूँ। जैसे अभी मैं यूनाइटेड स्टेट्स में ऐड रन करूँगा तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, और एज लिख लेता हूँ बिकॉज मैं प्रमोट कर रहा हूँ 30 से लेकर 60 तक। तो ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बिकॉज मैं एक ऐड ग्रुप नहीं बनाने वाला, इसी ऐड ग्रुप को फर्दर कॉपी करूँगा और 3-4 ऐड सेट्स बनाऊँगा। इससे होगा क्या, मैं पहले फाइंड आउट करूँगा कौन सा ऐड सेट बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और बाद में उसका बजट भी ऑप्टिमाइज़ करूँगा और उसको आगे बाकी के ऐड सेट्स को बंद कर दूँगा। सिंपली वेबसाइट है डायनेमिक क्रिएशन, ये वही है जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास एक से ज़्यादा इमेजेस है
और लैंडिंग पेजेस है, तो आप इसमें डायनेमिक क्रिएटिव्स रख सकते हैं। स्टार्ट डेट हमको चेंज नहीं कर, एंड डेट नहीं चाहिए, सिंपली नीचे आए। अब ये यहाँ पर आता है आपका मेन, जहाँ से आपकी लोकेशन की टारगेटिंग होगी और जहाँ से आपको रिज़ल्ट आएंगे, ये मेन है ऑडियंस आपके लिए। तो सिंपली लोकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेट है, इसको हम रिमूव करके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, सिंपली इसको क्लिक किया और यहाँ पर पोटेंशियल रीच दिखा रहा है कितनी ऑडियंस की तक हमारी एड्स शो होगी हमारे बजट के अकॉर्डिंग। तो ये लोकेशन है, पीपल लिव्ड इन और रिसेंटली इन देयर लोकेशन। हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है पीपल लिव्ड इन देयर लोकेशन, ये भी हो गया। और नीचे आते हैं एज ग्रुप पर, जैसे कि मैंने पहले से ही रखा हुआ है एज ग्रुप, एड सेट का नाम ही रखा हुआ 30 से 60। तो सिंपली एज को सिलेक्ट करते हैं 30 से लेकर 60। वैसे अगर चाहे तो आप 65 प्लस भी रख सकते हैं, बट मुझे इसमें से अच्छे रिज़ल्ट आए थे, इसलिए मैं 30 से 60 रख रहा हूँ। जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, मेंस और वुमेंस दोनों के लिए ये डेमोग्राफिक बिहेवियर, सिंपली आप जो लोगों के इंटरेस्ट है यहाँ पर आप उसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग वेट लॉस के लिए इंटरेस्टेड है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा वेट लॉस, तो उससे रिलेटेड जो भी लोगों के इंटरेस्ट हो गए वो सभी आ जाएंगे यहाँ पर, जैसे देख ही सकते हैं। एक्सट्रीम वेट लॉस, यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड एन इंटरेस्ट और लाइक पेजेस रिलेटेड एक्सट्रीम वेट लॉस। तो सिंपली हमको भी ऐसे ही लोग चाहिए जो इंटरेस्टेड हो वेट लॉस में। तो सिंपली मैं यहाँ से 2-3 पेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे एक वेट लॉस है, ये हो गया वेट लॉस। मेरी सजेशन ये है, अगर आपको हाईली प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन रन करनी है तो एक बार में इंटरेस्ट एक या दो से ज़्यादा इंटरेस्ट मत टारगेट कीजिए, इसको फर्दर अलग एड सेट में डिवाइड कर दीजिए। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा, लो बजट में पता चल जाएगा कि कौन सा एड सेट आपका बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मैं सिंपली एक और ले लेता हूँ वेट लॉस। सिंपली अगर मैं रीच देखूं तो लगभग इतनी रीच होगी हमारी डेली की, ये बहुत ज़्यादा है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और लैंग्वेजेस की बात करूँ, सिंपली उनको शो होनी चाहिए जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं। यहाँ पर इंग्लिश लिख लेता हूँ ऑल। तो सिंपली नीचे चलते प्लेसमेंट्स पर, और प्लेसमेंट्स में गाइज अगर आपको एक हाईली प्रॉफिटेबल फेसबुक कैंपेन रन करना है तो प्लेसमेंट में कभी भी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मत रहने दीजिए, इससे ये आपका बजट स्पेंड करेगा, जितनी जल्दी हो सके फेसबुक आके पैसे खर्च करवाएगा। तो सिंपली आप इसको मैनुअल प्लेसमेंट पर कर दीजिए। मैं पर्सनली जो करता हूँ, मैं जब भी कैंपेन स्टार्ट करता हूँ तो सिंपली मैं फेसबुक के नेटवर्क पर ही रखता हूँ। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी ही रख सकते हैं। मैसेंजर में तब यूज़ करता हूँ जब मुझे रीमार्केटिंग करनी होती है या रीटारगेटिंग करनी होती है, जो लोग ऑलरेडी मेरे लैंडिंग पेज पर विज़िट कर चुके होते हैं। तो सिंपली मैं अभी भी सिंपल फेसबुक पर ही रखूँगा। फेसबुक में फीड्स पर चाहिए, स्टोरीज पर चाहिए, इन स्ट्रीम में नहीं चाहिए, ना ही सर्च पर चाहिए, ना ही आर्टिकल पर चाहिए। तो सिंपली मैंने फीड्स और स्टोरीज पर ही रखा हुआ है। शो मोर ऑप्शंस, डिवाइसेस, यहाँ पर आती है गाइज मेन टारगेटिंग। बिकॉज हमारा जो प्रोडक्ट है वो के VSL पेज है, VSL का मतलब है वीडियो सेल्स लेटर। जो लोग भी हो गए वो अगर उनके पास इतना फ्री टाइम होगा तभी वो हमारी VSL को देखेंगे, अदरवाइज़ वो बीच में से ही क्विट करके छोड़ देंगे। तो सिंपली ऑल मोबाइल डिवाइसेस
पर इसको ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर है ओनली कनेक्ट टू वाईफाई, इसको टिक कर दीजिए। तो हमारी ऐड तभी शो होगी उनको जब वो वाईफाई से कनेक्टेड हो गए, अदरवाइज़ नहीं शो होगी। ये अभी फेसबुक ने नया ऐड किया है अपने ब्रांड की सेफ्टी के लिए। बिकॉज़ अभी आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आपको तो पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। आप कोई बड़े ब्रांड नहीं हो। ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जिनकी रेपुटेशन को ख़तरा होता है, जहाँ कोई वो स्पेसिफाई एड्स अपने पेजेस पर नहीं रन करना चाहते। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऑप्टिमाइज डिलीवरी पर लिंक लिंक क्लिक कीजिए। अगर अभी आप इसको कॉस्ट कंट्रोल पर लोएस्ट बिड सेलेक्ट करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जब भी न्यू कोई एड सेट या एड अकाउंट होता है तो उसमें से आपको मिनिमम 700 से 800 रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं, तभी आपकी ये ऑप्शंस अवेलेबल होगी। तो सिंपली ये भी हमारा एड ग्रुप बन चुका है एक। हमने पोटेंशियल डेली की 4 करोड़ की रीच है, जो कि बहुत सही है। बिकॉज़ अभी हमें अपनी बेस्ट कन्वर्टिंग एड कैंपेन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम इसको फर्दर ऑप्टिमाइज़ करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देन ये आता है आपका गाइस मेन पार्ट। यहाँ से ही बाकी सभी तो जो न्यूबी है या और भी लोग हैं वो बाकी सब तो सही ही कर लेते हैं, बट जो मेन चीज़ होती है यहाँ पर वो नहीं कर पाते। इससे होता क्या है कि फेसबुक आपका ऐड अकाउंट भी ब्लॉक कर देता है और आपकी एड्स भी रिजेक्ट कर देता है। सिंपली ऐड का नेम जो भी है, जैसे मैंने बताया, ये आपके रेफरेंस के लिए आप जो भी कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैं रखता हूँ, ये बेसिकली मैंने अपने ऐड से रिलेटेड रखा है, बिकॉज मेरा जो ऐड क्रिएटिव है वो स्टमक से रिलेटेड है। तो हमारा पेज पहले ही आ चुका है। फिटवर्ड जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको दिखाया था बनाकर, वो पहले ही है यहाँ पर। इंस्टाग्राम में अभी चाहिए नहीं, तो सिंपली क्रिएट ऐड, सिंगल और वीडियो इमेज। यहाँ पर आता है ऐड क्रिएटिव। सिंपली आपको यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करना है, ऐड इमेज, अपलोड। और गाइस ये इमेज है जो मैंने पहले ही बनाकर रखी हुई थी। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आप ऐड इमेज भी खुद से कैसे बना सकते हैं, जो कि फेसबुक रिजेक्ट ना करे और डिसअप्रूव ना करे। तो क्या ये है मेरी ऐड इमेज। मैं इसको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए ये है मेरी ऐड इमेज जो मैंने खुद से बनाई है। अगर आप चाहें तो फाइवर पर भी बना सकते हैं, बट मैं खुद से ही प्रेफर करता हूँ, बिकॉज़ जो आपने फाइवर पर 300-400 रुपीज़ देने हैं ऐड क्रिएटिव के, वो आप खुद बनाकर अपनी एड्स पर स्पेंड कीजिए। देन डन। ये शो कर रहा है हमारी एड्स कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी दिखेगी। अगर मैं सिंपली आपको बताऊं कि मैंने कैसे बनाई है ऐड क्रिएटिव, तो हम चलते हैं कैनवा पर। अगर किसी को नहीं पता तो कैनवा एक क्या है, कैनवा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी इमेजेस वीडियोस कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सिंपली ऑल योर डिज़ाइनर्स पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी ऐड इमेज, ये मैंने बनाई है। सिंपली मैंने गूगल पर सर्च किया था, ये अलग इमेज है, ये अलग इमेज है, इसको मैंने कंबाइन कर कर एक बनाई है। और जो ये हेडलाइन है ये आपके लैंडिंग पेज से रिलेटेड होनी चाहिए, वरना फेसबुक आपकी ऐड डिसअप्रूव्ड कर देगा। बिकॉज़ वो चेक करता है आपकी लैंडिंग पेज और क्रिएटिव में कोई लिंक है जहाँ तो नहीं, लिंक है कि नहीं है। जहाँ तो आपकी इमेज के कलर्स लैंडिंग पेज से मिलते जुलते होने चाहिए, नहीं तो हेडलाइन भी मिलती जुलती हो तो भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली मैं आपको दिखाऊं तो आप कैसे वेक्टर इमेजेस उठा सकते हैं फ्री में। सिंपली आप सर्च कीजिए वाटर ड्रिंकिंग वेक्टर। ये देखिए ये सभी इमेजेस आ गई है।
कोई भी इसमें से आप उठा लीजिए गाइस। जैसे आप यहाँ से इमेजेस उठाकर यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। अगर मैं आपको न्यू कोई डिज़ाइन बनाकर दिखाऊं तो सिंपली क्रिएट ए डिज़ाइन सर्च कीजिए फेसबुक एड्स, फेसबुक ऐड, और अपलोड में जो भी आपने फ़ोटोज़ डाउनलोड की होगी उसको सिंपली यहाँ पर पेस्ट करना, ड्रैग एंड ड्रॉप। साइज़ आप जो भी आपकी मर्ज़ी हो आप रख सकते हैं। ये एक और इमेज है जो मैंने डाउनलोड की थी। सिंपली इसको भी अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। देन एलिमेंट्स में आइए, कोई भी शेप सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्लाउड्स, बिकॉज़ वही इससे मिलती जुलती शेप होगी वो। ये देखिए, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और ये यहाँ पर आ गया। इसको अपने हिसाब से बड़ा छोटा कीजिए और कलर्स में जाइए। सिंपली कोई भी डार्क सा कलर सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए और इसको यहाँ पर लाइए, अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। देन इसकी पोजीशन बैकवर्ड कर दीजिए और इसकी ओपेसिटी अभी और कम कर दीजिए। ये देखिए गाइस, अब अच्छा लग रहा है, उससे रिलेटेड मिलता जुलता ही लग रहा है। सिंपली अब टेक्स्ट पर जाइए, ऐड हेडलाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर लिखिए अपनी ऐड से मिलता जुलता टेक्स्ट लिखिए। अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ हेल्थी ब्रेकफास्ट ड्रिंक। देन फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए जो भी आपको सही लगे। अगर आप कोई टेक्स्ट नहीं भी लिखेंगे तब भी ये अच्छे से परफॉर्म करेगा, बिकॉज आपको चाहिए एक क्लिकेबल इमेज जिसे लोग रुक कर क्लिक करें। टेक्स्ट का कुछ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, टेक्स्ट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ज़्यादा आपकी इमेज का होना चाहिए, वो आई कैचिंग होनी चाहिए और लोगों को रोकने में सक्षम होनी चाहिए, बस यही है। सिंपली इक्वल टू कर दूंगा मैं इसको और इसको बड़ा कर दूंगा। देन इसको सेंटर में प्लेस करूंगा और इसका कलर जो है वो भी मैं वैसे ही कर दूंगा। इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा यहाँ से लगभग थोड़ी और। ये देखिए गाइस, हमारी ऐड इमेज बनकर तैयार हो चुकी है। ऐसे ही आप अपनी क्रिएटिविटी से और भी इससे भी अच्छी ऐड इमेजेस बना सकते हैं। सिंपली अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। देन अब हमारी ऐड इमेज बन चुके हैं, हम वापस चलते हैं हमारे एड्स मैनेजर पर। तो सिंपली गाइस अब आता है सबसे मेन पार्ट, जो हमारी ऐड का टेक्स्ट है। बिकॉज हमारी ऐड रिजेक्ट दो ही कारणों से होती है। एक होता है हमारी ऐड का जो टेक्स्ट हो, कॉपी राइटिंग जिसको हम बोलते हैं वो होती है, और एक ऐड इमेज होती है। अदरवाइज़ फेसबुक आपकी ऐड रिजेक्ट नहीं करता। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। सम फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस है, पहले आप उसे पढ़ लेना, कोई ऐड रन करना फेसबुक, बिकॉज फेसबुक अलाउ नहीं करता। अपने बारे में किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में नहीं लिख सकते, आप अपने पर्सनल ओपिनियन लिख सकते हैं ऐड में, इससे आपकी ऐड रिजेक्ट नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं आपको बताने के लिए लिखूँ दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट this amazing breakfast drink regenerate my regenerate का स्पेलिंग गलत है, my life। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे इस लाइन में मैंने लिखा है दिस अमेजिंग ब्रेकफास्ट ड्रिंक रिजनरेट्स माई लाइफ।
इसमें मैंने किसी को फॉल्स ऑप्स नहीं दिए, ना ही किसी को मैंने ये बोला है कि आप इस प्रोडक्ट को ट्राई कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, जहाँ आप इतने पाउंड्स वेट लॉस कर लेंगे। सिंपली मैंने लिखा है, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि इस अमेजिंग ड्रिंक ने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी। तो इस हिसाब से आप अपनी एड टेक्स्ट लिख सकते हैं और आपकी एड बिल्कुल भी डिसअप्रूव्ड नहीं होगी। हेडलाइन में कोई कैची सी हेडलाइन देंगे, जैसे लिख दीजिए। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, आपकी जो एड इमेज और आपका जो टेक्स्ट है वो आपके लैंडिंग पेज से लगभग 50% मैच होता होना चाहिए, अदरवाइज आपकी ऐड अप्रूव्ड नहीं होगी। फेसबुक यही करता है, वो पहले आपने जो ऐड बनाई उसको क्रॉल करता है, देन आपके लैंडिंग पेज हो, अगर उसमें कोई सिमिलैरिटी मिलती है तभी वो आपकी ऐड अप्रूव करेगा। बहुत सी ऐसी फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस है। हेडलाइन में आप लिखिए 90% not know about this drink। जैसे आप साथ ही साथ में देख सकते हैं, ये आगे हमारी ऑप्शनल, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। आप इतना छोटा मत रखना इसको, अपने डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बड़ा लिखना, एटलीस्ट 2 से 3 लाइंस कवर करे। ये हमारी एड इमेज आ गई। ये हमने जो कैची सी हेडलाइन लिखी है, 90% पीपल डोंट नो अबाउट दिस ड्रिंक। अगर आप चाहे तो अपना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं, वो इसके नीचे आ जाएगा पूरा, बट मैं नहीं डाल रहा बिकॉज मेरी एड्स ऐसे ही अप्रूव हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है आपके टेक्स्ट का और आपके एड इमेज का एंड लैंडिंग पेज का, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं हुई होनी चाहिए। देन सिंपली वेबसाइट यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन देख सकते हैं जो एरर आ रही थी वो एरर भी हट गई। अब ये जो है ये हमारा डिस्प्ले लिंक है, बट मेरी सजेशन आपसे यही है, आप जो भी आपका पेज होगा उससे रिलेटेड ही कोई डोमेन नेम परचेज़ करना, या उससे रिलेटेड ही अगर आप कोई फ्री लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो उससे कोई रिलेटेड मिलता जुलता ही एक डोमेन नेम सेलेक्ट करना। इससे क्या होता है, आपकी फेसबुक के पेज की अथॉरिटी बढ़ जाती है। फेसबुक को ये नहीं लगता कि ये बंदा हमारे पास स्पैम कर रहा है, और आपके एड्स रिजेक्ट होने के और एड अकाउंट डिसप्रूव्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। सिंपली गाइस ये हमारी हाई कन्वर्टिंग ऐड बन चुके हैं। इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपको 100% ROI मिलेगा। ROI का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपको अपनी विनिंग फेसबुक ऐड मिल जाती है तो आप इजीली $1000 ए डे अचीव कर पाएंगे। बट वही है, आपको ऐड स्पेंड करने के लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए। कम से कम अगर आप पर डे 500 स्टार्ट करते हैं तो आपको 6 से 7 दिन के अंदर अपनी बेस्ट कन्वर्टिंग ऐड मिल जाएगी, और आप फर्दर उसके ऐड ग्रुप्स को कॉपी करके आगे प्रमोट कर सकते हैं। गाइस यही है एफिलिएट मार्केटिंग। ये ऑल अबाउट टेस्टिंग के बारे में है। जितना आप टेस्ट करोगे उस पर स्पेंड करोगे उतने ही आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ये था फेसबुक एड्स का ट्यूटोरियल। देन अब हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट यूट्यूब एड्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। सिंपली यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल एड्स, देन एंटर, और ये जो पहली टैब आएगी आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने शो होगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक एड्स अकाउंट नहीं बनाया, अगर वो अभी एड्स अकाउंट बनाते हैं तो उनको 2000 रुपीज़ का ऐड क्रेडिट भी मिलेगा। मतलब कि अगर वो अपने एड्स अकाउंट में 1 मंथ के अंदर 2000 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो गूगल की तरफ से 2000 रुपीज़ उनको फ्री में मिलेंगे। आपको ये रिडीम करने के लिए सिंपली अपना ईमेल यहाँ पर डालना है, am.not.a.robert एंड गेट ऑफर पर। तो आपके ईमेल पर एक रेफरल कोड आ जाएगा, उसको आपको कॉपी करके अपने एड्स अकाउंट में पेस्ट करना है। सिंपली अगर आपका एड्स अकाउंट नहीं है पहले तो सिंपली आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं।
जैसे देख सकते हैं मेरा यहाँ पर एड्स अकाउंट बना हुआ है, एक मार्केटिंग एजेंसी। ये अभी जैसे ये मेरा एड्स अकाउंट बना हुआ है, अगर जिनके पास नहीं बना हुआ है एड्स अकाउंट, सिंपली उस उनको करना है न्यू गूगल एड्स अकाउंट। देन उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, आपको इसमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना, सिंपली नीचे आना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड पर क्लिक कर देना है और आपका एड्स अकाउंट बन जाएगा और आप डायरेक्टली डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। मैं नहीं करूँगा बिकॉज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है एड्स अकाउंट। मैं सिंपली बैक जाता हूँ, देन सिंपली मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। देन ये जो मेरा एड्स अकाउंट मैं इसको ओपन करता हूँ अपनी मार्केटिंग एजेंसी को। तो गाइस बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो वो मेरा मेन बिजनेस है। एफिलिएट मार्केटिंग मैं अपने फ्री टाइम में करता हूँ। तो अभी मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो गाइस ये मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है। बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो ये सभी मैंने अपने क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए एड्स चलाई हुई है। अभी तक इस पर्टिकुलर एड्स अकाउंट में मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई एड्स नहीं चलाई। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, ये सभी एड्स मैंने अपने क्लाइंट्स के यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए लगाई हुई हैं। बेसिकली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो डोमेस्टिक लेवल पर ही है, कोई भी इंटरनेशनल नहीं है। तो वो जैसे भी होता है हफ्ते में एक आधी बार एड्स लगाते हैं, वो भी 1 या 2 दिन के लिए। उनके पास बजट टाइट होता है, जैसे कि बहुत से लोग रिलेट कर ही पा रहे होंगे। तो सिंपली पहले हम स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स चलाएंगे। सिंपली आपको न्यू कैंपेन पर क्लिक करना है। तो देन कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। आपको सिंपली सेलेक्ट करना है क्रिएट ए कस्टम कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस। देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस निकल आएगी, आप कौन सी ऐड लगाना चाहते हैं। आपको सिंपली जाना है वीडियो पर, क्योंकि हम यूट्यूब पर ऐड लगाएंगे तो हमको वीडियो ऐड चाहिए। देन आपको यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी ऐड चाहिए। जैसे यहाँ पर है स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स, ऐड सीक्वेंस। तो ये सभी मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा। आपको सिंपली कस्टम वीडियो कैंपेन पर ही रहने देना है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। देन उसके बाद ये ऐसा मेन इंटरफेस हमारा खुल जाएगा। ये जो कैंपेन नेम है आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, ताकि आपको याद रहे आपने कौन सी ऐड ग्रुप बनाई है और कौन सी कैंपेन आपको चल रही है। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए रख देता हूँ स्किपेबल ऐड। देन नीचे चलते हैं बिड स्ट्रेटजी पर। बिड स्ट्रेटजी जैसे पहले से है कॉस्ट पर व्यू, सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। और ये जो एक और होती है सीपीएम, इसका मतलब है कॉस्ट पर मिलियन इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर इम्प्रेशंस भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसको हमको सिंपली सीपीवी पर ही रहने देना है, बिकॉज हमको अब पर्टिकुलर व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही गूगल को पे करना है, इम्प्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं पे करना। बिकॉज होता है आपके इम्प्रेशन कई बार बहुत ज़्यादा होते हैं बट आपकी एड्स पर क्लिक नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमको इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमको सिंपली अपनी बिड स्ट्रेटजी को मैक्सिमम सीपीवी पर ही रखना है। देन नीचे आता है कैंपेन का बजट और डेट। अगर आप चाहे तो किसी पर्टिकुलर डेट को शेड्यूल लगा कर इसको छोड़ सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ डेली का बजट कैंपेन टोटल के अलावा, बिकॉज कैंपेन टोटल का बजट कई बार ऐसा होता है कि गूगल उसको एक ही दिन में उड़ा देता है। तो आपको सिंपली मैं अपनी एड्स 500 रुपये से शुरू करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बट अगर आप एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली हाई टायर कंट्री में प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, यूके हो गया और वगैरह वगैरह टायर 1 कंट्रीज़। तो इसके लिए आपको अपनी बजट कम से कम 500 रुपीज़ पर डे तो रखना ही पड़ेगा। तो उसके नीचे आते हैं नेटवर्क्स। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो ऐड कौन कौन से नेटवर्क्स पर शो होनी चाहिए। सिंपली आपको वीडियो पे पार्टनर्स और डिस्प्ले नेटवर्क पर अनटिक कर देना है।
इससे आपकी वीडियो पर्टिकुलर यूट्यूब पर ही शो होगी, उसके अलावा किसी भी ऐड पर या किसी वेबसाइट पर नहीं शो होगी। देन नीचे आते हैं टारगेटेड लोकेशन, जैसे आप देख सकते हैं आप ऑल कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया इंडिया को टारगेट करना चाहे तो पर्टिकुलरली इंडिया को भी कर सकते हैं। एंटर लोकेशन में सिंपली आपको यहाँ पर कोई भी लोकेशन सर्च करनी है और उसको सिलेक्ट करके, जैसे मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ नाइजीरिया, जैसे आ गया नाइजीरिया, सिंपली इसको टारगेट पर क्लिक करना है तो ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको ऐसे ही रहने दो। देन आता है मेन पार्ट लैंग्वेजेस का। लैंग्वेज आपको सिंपली इंग्लिश ही सेलेक्ट करनी है, बिकॉज टायर 1 कंट्रीज़ में मेन उनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। देन नीचे आते हैं इन्वेंट्री टाइप, इसको आप ना भी छेड़ेंगे तभी भी इस पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपली मैं इसको रखता हूँ एक्सपेंडेड इन्वेंट्री पर। देन नीचे आते हैं एडिशनल सेटिंग, ये आता है हमारा गाइज मेन ऐड ग्रुप। गाइज जैसे फेसबुक में होता है एड्स ग्रुप, वैसे ही इसमें भी है। इसमें मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आपने कंट्रीज़ तो एक बार सेलेक्ट करती है ऐड ग्रुप्स में, अगर आपको कीवर्ड को टारगेट करना है तो एक ऐड ग्रुप में आप पर्टिकुलर कीवर्ड टारगेट कीजिए, और अगर आपको और भी टारगेटिंग करनी है तो दूसरे टारगेट में पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स को टारगेट कीजिए जो आपकी नीश में सबसे ज़्यादा, जिनके सब्सक्राइबर है जो सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। तो सिंपली हम कीवर्ड्स पर ऐड लगाएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर कीवर्ड्स रख देता हूँ अपने ऐड ग्रुप का नाम, ताकि मुझे बाद में याद रहे। डेमोग्राफिक में ये सब आपको आएगा, आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड इसको रख सकते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट, अगर कोई वेट लॉस का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो वो, कई प्रोडक्ट होते हैं जो ज़्यादा फीमेल्स में वर्क करते, कई होते हैं जो ज़्यादा मेल्स में वर्क करते हैं, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिंपली अननोन को अनचेक कर दीजिए, तो ये हमारी ऐड अननोन को शो नहीं हुई। जहाँ पर एज ग्रुप है, अगर आपको पर्टिकुलर एज ग्रुप में भी रखना है तो आप उसको रख सकते हैं। जैसे इसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारी जो ऐड है सिंपली इन सभी एज ग्रुप के लोगों को शो होगी और किसी को नहीं शो होगी। देन यहाँ पर आता है ऑडियंस आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं बेसिकली नहीं सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज ये बहुत ब्रॉड मैच हो जाता है, हमको इतना ब्रॉड मैच नहीं चाहिए होता। हमको पर्टिकुलरली हम अपने कीवर्ड पर ही कंसंट्रेट करते हैं। या यहाँ पर आते हैं कीवर्ड्स, टॉपिक एंड प्लेसमेंट्स। तो सिंपली कीवर्ड्स के लिए आपको सिंपली जाना है टूल्स एंड सेटिंग्स में, जहाँ पर आता है कीवर्ड प्लानर, सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो गाइस ये खुल चुका है हमारा कीवर्ड प्लानर, हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर। देन यहाँ पर कीवर्ड सेलेक्ट करने, सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। कंट्री आपको सिंपली इंडिया पहले से सिलेक्ट होगा, उसको आपको रिमूव करके यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट, या फिर जो भी कंट्री को आपको टारगेट करना है वो कंट्री आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स आ गया है, इसको सिंपली टारगेट पर करते हैं। देन सेव, अगर आप मल्टीपल कंट्रीज चाहें तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेट लॉस का डाइट का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वेट लॉस डाइट, जैसे हो गया कीटो डाइट, तो सिंपली हम यहाँ पर सर्च करें, लिखेंगे वेट लॉस डाइट, कीटो डाइट, और ऐसे मिलते जुलते जो आपको रेफरेंस आए वो आप लिख सकते हैं, हेल्थी डाइट। देन गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करते हैं। तो गाइज ये रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, टोटल 3639 रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं उन 4 कीवर्ड्स में से, देख ही सकते हैं आप जैसे। और यहाँ पर गूगल ने खुद की तरफ से सजेस्ट किए हुए हैं हमारे कीवर्ड से रिलेटेड, अगर आप चाहें तो इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली आपको फ़िल्टर पर जाना है, ऐड फिल्टर। देन
आपको करना है एवरेज मंथली सर्चिस पर क्लिक करना है। देन आपको लेस देन और इक्वल टू 5000 पर क्लिक कर देना है। देन अप्लाई। इससे होगा क्या कि पर्टिकुलर जिस कीवर्ड पर मंथली 5000 से ज़्यादा, जब 5000 या 5000 से ज़्यादा सर्चिस आ रही होगी वही कीवर्ड्स हमको शो करेगा ये। उसके अलावा बाकी कीवर्ड हमको नहीं शो करेगा। इससे गाइज आपकी कॉस्ट पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज जो न्यू बिगिनर्स होते हैं उनको उन्होंने ऐड चलानी होती है, तो वो ये फ़िल्टर नहीं लगाते। इससे होता क्या है कि उनकी जो मनी होती है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, पर्टिकुलर रिजल्ट्स उनको नहीं मिल पाते। देन गाइस जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया आप देख सकते हैं हमारे इतने कीवर्ड्स में से हमको सिर्फ इतने कीवर्ड शो हो रहे हैं। बेसिकली जो 802 कीवर्ड्स हैं उनकी मंथली सर्चिस है 5000 से ऊपर है। तो हमको सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन हमको सभी कीवर्ड्स को कॉपी कर देना है। सिंपली इनको कॉपी करना है। हमारे 500 कीवर्ड्स कॉपी हो चुके हैं। देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली इसको मिनिमाइज करते हैं। देन अब हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं। अब हमारा मेन है कीवर्ड्स को अच्छे से अरेंज करना। वो हम कैसे कर सकते हैं? सिंपली आपको गूगल पर जाना है। देन आपको टाइप करना है कीवर्ड रैपर। जैसे आ ही गया ये। आपको सिंपली जो ये पहला है इस पर ही क्लिक कर देना है। तो गाइस हमने जो कीवर्ड्स कॉपी किए थे सिंपली इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। कंट्रोल वी। देन रैप। तो गाइस ये बेसिकली रैपर का मतलब क्या है? रैपर का मतलब है जैसे एग्जैक्ट मैच है। जैसे जैसे जो जो एग्जैक्ट मैच होता है वो पर्टिकुलरली अगर कोई कीवर्ड पर सर्च करेगा वेट लॉस, अगर कोई पर्टिकुलरली गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करता है वेट लॉस, वो उसके आगे या पीछे कुछ नहीं करता। जैसे कि हाउ टू लूज़ वेट, जैसे वो अगर वो इसको इसको भी सर्च करेगा तो एग्जैक्ट मैच में हमारा जो एड्स है उनको नहीं शो होगी, बिकॉज हमने एग्जैक्ट वर्ड ही वेट लूज पर लगाया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू वेट लॉस एट होम, तो गाइज अगर कोई बंदा गूगल पर ऐसे सर्च यूट्यूब पर ऐसे सर्च करेगा, अगर वो एग्जैक्ट ऐसे ही कीवर्ड टाइप करेगा गूगल सर्च बॉक्स, तभी उसको हमारी ऐड शो होगी। अगर वो टाइप करता हाउ टू लूज़ वेट क्विकली एट होम, तो अब उसको हमारी ऐड नहीं शो होगी। तो गाइज नेक्स्ट आता है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का मतलब ये होता है कि अगर उसने कोई कीवर्ड टाइप किया जैसे हाउ टू लूज वेट, अगर हमारा कीवर्ड उसमें है वेट लॉस, उसमें उसमें एम्बेडेड है, तभी हमारी ऐड उनको शो हो जाएगी। और एक होता है ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में मतलब अगर कोई कैसे कुछ भी लिखता है, जैसे हमारे टॉपिक से रिलेटेड उसका कोई क्वेरी ही नहीं है, जैसे वो लिखता है वेट लॉस मोटिवेशन सॉन्ग्स, हमारा कीवर्ड तो उसमें आ गया ना वेट लॉस, तो ब्रॉड मैच जो होता है वो उस कीवर्ड पर भी हमारी ऐड शो करेगा, जो कि बहुत ही इनरेलीवेंट हो जाती है। और इससे हमारा ऐड स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो है फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच। जैसे कि अगर कोई पर्टिकुलरली वेट लॉस लिखता है तब भी उसको हमारी ऐड शो होगी। अगर कोई पर्टिकुलर लिखता है हाउ टू लूज़ वेट एट होम, तब भी उसको हमारी ऐड शो होगी, बिकॉज हमने फ्रेज मैच भी डाला हुआ है। तो सिंपली हम इन सब को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और हमारे नोटपैड में पेस्ट कर देते हैं। देन हम वापस चलते हैं हमारे गूगल एड्स के कैंपेन पर, इसको उठाते हैं। देन यहाँ पर कीवर्ड्स पर डालते हैं और हमने जो कीवर्ड्स कॉपी किए थे सिंपली उनको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये सभी कीवर्ड्स थे जो हमने कॉपी किए हुए थे। जैसे देख सकते हैं ये है एग्जैक्ट मैच और ये है फ्रेज मैच।
तो गाइस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको साथ ही साथ राइट साइड में देखते जाना है, जो जो कीवर्ड्स हो गए जिनको गूगल डिसप्रूव करेगा वो यहाँ पर शो कर देगा पहले से। जैसे है क्विकेस्ट वेज टू लूज वेट, तो हमको सिंपली इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो फाइंड आउट करते हैं ये कीवर्ड कहाँ है। सिंपली क्विकेस्ट वे टू लूज वेट पर कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देन यही रहा, सिंपली इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन अब ये दोबारा से रीलोड होगा और हमको शो कर दे। जैसे कि देख सकते हैं कोई एरर शो नहीं किया अब इसने। हमारे जो इम्प्रेशन है 1.30 मिलियन इम्प्रेशन है। तो गई ये हमारा एक पर्टिकुलर एड सेट बन गया कीवर्ड्स का। अगर आपको किसी टॉपिक पर भी डालना है, जैसे टॉपिक है हेल्थ एंड फिटनेस, वेट लॉस, ऐसे ही टॉपिक यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको उस पर भी डालना है तो सिंपली आप एक न्यू ऐड ग्रुप क्रिएट कीजिए और उसमें डालिए इसको। इससे आपको ट्रैक करना और अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। प्लेसमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोई बड़ा यूट्यूब चैनल है, कोई यूट्यूब वीडियो है जो बहुत ज़्यादा चल रही है, देख सकते हैं आप इसको यहाँ पर प्लेसमेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका भी आप एक अलग ऐड ग्रुप बनाना, तभी आप इसको अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे और ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। बिकॉज ये एफिलिएट मार्केटिंग की एड्स लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिशियल साबित होती हैं। अगर आप कहेंगे कि 2 दिन में ऐड चलाऊं और मुझे डिज़ायर रिजल्ट्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले थोड़ा टाइम आप लॉस में ही रहेंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ऐड ऑप्टिमाइज होती जाएगी आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर आता है मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू विड। मैं बेसिकली 5 रुपये से स्टार्ट करता हूँ, डिपेंड करता है बिकॉज टायर 1 कंट्रीज़ में वेट लॉस और मेक मनी ऑनलाइन देन एफिलिएट मार्केटिंग के कीवर्ड्स की CPC बहुत ज़्यादा है। देन सिंपली यहाँ पर आ गया क्रिएट वीडियो एड्स, न्यू वीडियो एड पर क्लिक करना है। देन अब यहाँ पर आपको चूज़ करना है स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड चलानी है या फिर वीडियो डिस्कवरी ऐड चलानी है। पहले मैं आपको स्किपेबल इन स्ट्रीम का बताने जा रहा हूँ। सिंपली आपको स्किपेबल इन स्ट्रीम पर क्लिक करना है। देन नीचे ऑप्शंस आ जाएंगी। सिंपली जो भी आपकी वीडियो होगी आपको उसका जो URL होगा उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपनी एक वीडियो का URL पोस्ट करके। देन मेरी जैसे यही वीडियो है, सिंपली इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी लिंक एड्रेस, ये रहा, इसको कॉपी करके सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देन ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा वीडियो को। जी आ गई मेरी वीडियो। देन फाइनल URL, जो भी आपके लैंडिंग पेज का URL होगा वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ ये मान लीजिए हमारे लैंडिंग पेज का URL है, और जो डिस्प्ले URL है आप इसको ही सिंपली कॉपी करके यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे आ गया, और कॉल टू एक्शन में आपको क्लियर कॉल टू एक्शन देना है। जैसे आप देख सकते हैं ये स्किपेबल ऐड है, जहाँ पर कॉल टू एक्शन में क्लिक करना है। देन यहाँ पर सर्च करना, जहाँ पर लिखना है लर्न मोर। तो आप साथ ही साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं, कुछ ऐसी ऐड शो होगी। देन मेन जो चीज़ आती है आपकी हेडलाइन यहाँ पर आपको लिखना है। आपने जो भी वीडियो ऐड अपनी चलानी होगी उससे रिलेटेड ही लिखना, बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। सिंपली हमको 15 कैरेक्टर्स ही अलाउड है यहाँ पर, तो सिंपली मैं कीटो डाइट ही लिख देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी मेन हेडलाइन पर आ गया कीटो डाइट।
आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड लिखना कुछ भी। देन यहाँ पर आपको ऐड का नाम है जो आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं, वो होगा। देन आपको सिंपली डन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका एस्टिमेट रेवेन्यू और कितना आपको क्लिक होगा यहाँ पर राइट साइड की विंडो आपको बता देगी। देन देख सकते हैं आपकी एवरेज कॉस्ट पर व्यू होगी लगभग 4 रुपये, बिकॉज हमने वहाँ पर 5 रुपये लगाए हैं तो ज़रूरी नहीं है वो 5 रुपये स्पेंड करेगा एक पर्टिकुलर व्यू के लिए। बेसिकली उससे जो हमने बिड लगाई है उससे कम ही होती है हमारी जो एड स्पेंड होता है। तो सिंपली क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर देना है। बट ये तो होगी हमारी इन स्किपेबल इन स्ट्रीम एड्स। एक मैं आपको डिस्प्ले ऐड भी बता कर दिखाता हूँ, बिकॉज जो मेन प्रॉफिटेबल ऐड होती है वो डिस्प्ले ऐड ही होती है, ऐसे ये शो नहीं करेगा। आपको सिंपली इसको डिलीट करना है, डिस्कार्ड। सिंपली न्यू वीडियो ऐड पर क्लिक करते हैं, देन वीडियो डिस्कवरी ऐड। तो यहाँ पर वही हमारी वीडियो का यूआरएल, ये जो वीडियो डिस्कवरी ऐड होती है ये बेसिकली इसके लिए आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको एक कैची सा टाइटल और हेडलाइन चाहिए होती है ताकि लोग आपकी वीडियो पर क्लिक करें और जो आपने डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एफिलिएट लिंक दिया होता है उस पर क्लिक करें। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर अपनी डिस्प्ले ऐड चलाने का। हेडलाइन जैसे मैं कीटो डाइट को प्रमोट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। सिंपली ये कुछ ही देर में रिफ्रेश हो जाएगा, मेरा नेट स्लो है इसलिए नहीं हो रहा है अभी। देन डिस्क्रिप्शन में आता है वो देखिए वो रिफ्रेश हो चुका है, बेनिफिट्स ऑफ कीटो डाइट। जहाँ डिस्क्रिप्शन 1 में आपको लिखना है जो भी आपकी ऐड होगी उससे रिलेटेड ही लिखना है और सिर्फ 35 कैरेक्टर्स अलाउड है। तो जो भी लिखना है क्लियर कट और शॉर्ट लिखना अच्छे से। सिंपली मैं लिखता हूँ, सिंपली हेडलाइन डिस्क्रिप्शन 2 में मैं लिखता हूँ। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ डेस्कटॉप वालों को ही शो होगा। जो लोग मोबाइल से आपके ऐड पर क्लिक करेंगे उनको नहीं शो होगा, उनको आपकी बेसिक हेडलाइन ही शो होगी। डिस्क्रिप्शन 2 में भी मैं ऐसे ही कुछ भी लिख लेता हूँ। देन जो ऐड नेम है वो आप अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। बेसिकली इसको डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन 1 है वो यहाँ रहा हेल्थी कीटो डाइट, और जो हमारा डिस्क्रिप्शन 2 है वो ये रहा। ये तो हो गया। अगर कोई पर्टिकुलर हमारे कीवर्ड को सर्च करेगा तो उसको ऐसे ऐड शो करेगी। अगर कोई पर्टिकुलर हमारे कीवर्ड से रिलेटेड कोई वीडियो देख रहा है तो उसको ऐसे वीडियो के नीचे ऐड हमारी शो होगी। जैसे यहाँ पर वीडियो चल रही है और नीचे हमारी ऐड चल रही है। ऐड मतलब चल नहीं रही, मतलब है। देन सिंपली डन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये फिर से बता देगा हमारा कितनी CPV आएगी और कितना एस्टिमेट बजट स्पेंड होगा। देख सकते हैं इसमें CPV ज़्यादा आ रही है। देन सिंपली क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं एरर है इसमें, कीवर्ड्स कैन नॉट कंटेन नॉन स्टैंडर्ड कैरेक्टर लाइक। ये सभी कैरेक्टर है जो हमारे कीवर्ड्स में है। तो सिंपली हम देख लेते हैं कौन से कीवर्ड्स में उन कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ेगा हमको, तभी हमारी ऐड अप्रूव होगी। तो गाइस सिंपली मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप पहले अच्छे से कीवर्ड चेक कर लेना, देन फिर डालना। सिंपली हमको एग्जैक्ट मैच भी चाहिए और फ्रेज मैच भी चाहिए। देन सिंपली इस पर लिखते हैं कीटो। गाइस ऐसे डिस्प्ले ऐड में आप ब्रांड बिडिंग भी कर सकते हैं, बट पहले आप उस प्रोडक्ट के एफिलिएट पेज में देख लेना कि वो ब्रांड बिडिंग अलाउड करता है कि नहीं अलाउड करता। जैसे कीटो डाइट की ब्रांड बिडिंग अगर कोई सिंपली सर्च करता है कीटो डाइट, ये तो हो गया एग्जैक्ट मैच। अब हो गया आ जाएगा फ्रेज मैच।
अगर कोई सिंपली कीटो डाइट ही सर्च करता है तब भी उसको हमारी ऐड शो होगी। तो ये होती है ब्रांड बिडिंग। बट पहले आप ये इंश्योर कर लेना कि ब्रांड बिडिंग वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलाउड करता हो। अगर वो नहीं करता तो वो आपको सिंपली क्लिक बैंक से बैन कर देगा। देन क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करते हैं। तो गाइस हमारी सिंपली कैंपेन क्रिएट हो चुकी है। देन कंटिन्यू टू कैंपेन पर क्लिक करना है। गाइस अब आता है सबसे मेन पार्ट, जो बहुत से न्यूबीज फॉरगेट कर जाते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं होता इसके बारे में। देन जैसे हमारा अभी मेन ऐड ग्रुप सेलेक्ट हुआ पड़ा है कीवर्ड वाला, सिंपली मोर डिटेल्स में जाना है। देन यहाँ पर एडिट इन सेटिंग्स में जाना है। देन यहाँ पर नीचे आना है आपको एडिशनल सेटिंग्स, और कहीं यहाँ पर आती है डिवाइसेस। अगर आपको पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइसेस में ही दिखाना है तब भी आप दिखा सकते हैं, पर्टिकुलर टैबलेट्स पर दिखाना है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, मैं सिंपली इन दोनों को अनटिक कर देता हूँ बिकॉज मुझे चाहिए मोबाइल कस्टमर और कंप्यूटर्स पर यूज़ करने वाले, और कोई नहीं चाहिए। सिंपली उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। देन जो सबसे मेन चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग। फ्रीक्वेंसी कैपिंग क्या होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन को हमारी ऐड कितनी बार शो हो। जैसे जो जो है कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये बेसिकली वही चीज़ है कितनी बार उसको हमारी ऐड शो हो जब तक वो हमारी ऐड पर क्लिक नहीं करता। तो सिंपली मैं इसको रखता हूँ पर डे में 3 से 4 बार, बिकॉज अगर बंदा एक बार स्किप कर जाता है तो उसको फिर से दूसरी बार हमारी ऐड शो होगी, फिर से वो स्किप कर जाता है फिर तीसरी बार शो होगी। अगर उसको 4 बार हमारी ऐड शो हुई और उसने ऐड पर क्लिक नहीं किया, 4 बार के बाद हमारी ऐड शो नहीं होगी। तो सिंपली ऐसे ही है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। इसमें होता है जैसे हमारी ऐड 4 बार उस बंदे को शो होगी, उसने थर्ड टाइम हमारी ऐड पर क्लिक कर दिया और उसने हमारी ऐड को देख लिया, तो जैसे मैंने व्यू कैप पर एक बार ही लिखा हुआ है तो उसने एक बार हमारी ऐड देख ली तो देन उसको हमारी ऐड नेक्स्ट डे ही शो होगी, उससे पहले नहीं शो होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके बजट को बचाने के लिए। बहुत से न्यूबीज़ को इनके बारे में नहीं पता होता तो वो सिंपली इसको ऐसे ही रहने देता है, तो गूगल अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उनको हमारी ऐड शो करवाने लगता है और हमारा बजट बहुत ज़्यादा स्पेंड होता है। बिकॉज अगर किसी ने हमारी ऐड एक बार देखी, अगर उसने एक बार में बाय नहीं किया तो वो बहुत से चांसेस है कि वो अगर हम उनको आगे ऐड दिखाएंगे तो वो उसको बाय नहीं करेगा बिकॉज वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो सिंपली मैं इसको एक पर रखता हूँ, इससे बहुत ज़्यादा मनी सेव होगी आपकी। देन इसको सिंपली सेव पर क्लिक करना है और गाइज आपके ऐड कैंपेन बन चुका है। देन सिंपली अगर आप चाहें तो यहाँ से आप कीवर्ड्स को भी देख सकते हैं, आपने कौन कौन से कीवर्ड्स लगाए हैं और उस पर कितनी बिडिंग आपने की हुई है। डिस्प्ले वीडियो कीवर्ड्स, चाहे देख सकते हैं हमने कीवर्ड्स क्लिक किया, ये 2 कीवर्ड्स है हमारे पास शो हो गए। देख सकते हैं मैक्सिमम सीपी कॉस्ट पर व्यू हमने 5 रुपये डाला हुआ है एक पर। तो आपको एक दिन तो ऐसे ही चलने देना है, दूसरे दिन जब आपको आना है तो यहाँ पर आपको रिजल्ट वेरी मिलेगा। यहाँ पर व्यूज़ भी लिखे आएंगे और एवरेज सीपीवी कितना आ रहा है। जो सबसे ज़्यादा हाई सीपीवी हो गए उनको आपको कुछ देर के लिए पॉज कर देना है और जो सबसे कम हो गए उसको डिलीट कर देना है। जो हमारे कीवर्ड सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे कम सीपीसी में, उन पर आपको बिड बढ़ानी है। जैसे मैंने 5 रुपये लगाया है, अगर हमारा ये जो फर्स्ट वाला फ्रेज मैच है अगर वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और हमारी कॉस्ट भी कम आ रही है उसमें, तो मैं सिंपली इसको 5 रुपये की जगह 6 या 7 रुपये कर दूंगा और देखूंगा
हमारी ऐड और अच्छे से व्यू हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो मैं इसको इंक्रीज़ करता जाऊंगा जब तक मैं ऐड चलाऊंगा, और बाकी जो कीवर्ड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे उनको मैं डिलीट कर दूंगा। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो के लिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगे हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।